अगर आपने प्लानिंग किया है कि वेबसाइट बनाना है और वेबसाइट के लिए होस्टिंग चाहिए और आपको आइडिया नहीं है कि होस्टिंग क्या होता है, कौन से वेबसाइट के लिए कौन सा होस्टिंग बेस्ट होता है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। होस्टिंग के बारे में नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स, आई एम सारिक समी, यू आर वाचिंग एसके समी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, होस्टिंग के कुछ फैक्टर हैं और होस्टिंग लेने से पहले ये सारी चीज़ को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। होस्टिंग लेने से पहले आप ये डिसाइड कर लें कि वेबसाइट के किस कैटेगरीज के लिए आपको होस्टिंग चाहिए। वेबसाइट का कैटेगरीज अलग अलग हो सकता है। सपोज अगर आपको ब्लॉगिंग करना है, ब्लॉगिंग का दोस्तों मतलब ये होता है कि आपको कंटेंट लिखना है या फिर कोई आपको आर्टिकल लिखना है, तो इस तरह के वेबसाइट को बोलते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या है? वेबसाइट का ही एक पार्ट है। और वैसे ही दोस्तों शॉपिंग साइट, टूर्स एंड ट्रैवल का साइट, मैट्रिमोनियल साइट, डिजिटल मार्केटिंग का साइट, ये सब क्या है? वेबसाइट का अलग अलग कैटेगरीज है। और जब भी होस्टिंग लेना पड़ता है तो ये सारे कैटेगरीज को देखकर ही यहाँ पर डिसाइड होता है कि कौन से वेबसाइट के लिए कौन सा होस्टिंग जो है बेस्ट होता है। सपोज मैं एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके लिए दोस्तों मैंने डेडिकेटेड होस्टिंग को ले लिया, तो वेस्ट है, पैसा यहाँ पे पूरा वेस्ट हो गया। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं था डेडिकेटेड होस्टिंग को लेने का। डेडिकेटेड होस्टिंग दोस्तों उस वेबसाइट के लिए होता है जिसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ब्लॉग्स पे सिर्फ और सिर्फ हमको कंटेंट लिखना है या कोई भी आर्टिकल को लिखना है, कोई फाइल को हम शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर डेडिकेटेड होस्टिंग को लेना पैसा को वेस्ट करना है। तो बात करेंगे दोस्तों ब्लॉग्स के लिए। ब्लॉग्स भी एक तरह का वेबसाइट है और इसमें भी आपको डोमेन और होस्टिंग लगता है। किन किन फैक्टर को देखते हुए ब्लॉग्स के लिए होस्टिंग को बाय करना है, आइए यहाँ पे देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्लॉग्स के लिए दोस्तों शेयर्ड या VPS होस्टिंग को बाय करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप शेयर्ड होस्टिंग लें क्योंकि ये सस्ता होता है और सीखने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है। और एडवांस लेवल पे आप जाते हैं तो यहाँ पर VPS होस्टिंग को ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप जब होस्टिंग लेंगे तो वहाँ पर HTTP आएगा और फिर HTTPS आएगा। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहले वेबसाइट का जो लिंक होता है वो इनिशियल में, शुरुआत में ही उस पर लिखा होता है HTTP या फिर HTTPS। ये दोनों आपको अलग अलग लिख के आएगा। तो आप जब होस्टिंग लेंगे तो वहाँ पर आपको HTTP सेलेक्ट नहीं करना है, आपको HTTPS लेना है। HTTP से HTTPS की स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जिस पे आपको फोकस देना है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है दोस्तों SSL सर्टिफिकेट। SSL का मतलब होता है दोस्तों स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। और ये किसी भी होस्टिंग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, किसी भी साइट में अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है, अगर कोई वेबसाइट है और उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, उसे कोई भी इजीली हैक कर सकता है। और फिर दोस्तों जब आप एडसेंस अप्रूवल लेंगे, क्योंकि मकसद यही होता है कि वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग करने का, तो अगर आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर एडसेंस अप्रूवल में भी आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए, होस्टिंग जो है स्टोरेज है। वेबसाइट का सारा डेटा जो है इसी होस्टिंग में स्टोर होता है और इसके स्टोरेज के लिए जो हार्ड डिस्क होता है वो अलग अलग होता है, जैसे HDD और SSD। तो दोनों में जो बेस्ट होता है दोस्तों वो है SSD हार्ड डिस्क का स्पीड जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू HDD। तो आप जब होस्टिंग लेंगे तो इस चीज़ को भी देखेंगे कि वहाँ पर HDD मिल रहा है या फिर SSD मिल रहा है। आपको लेना है SSD हार्ड डिस्क। होस्टिंग के लिए दोस्तों अलग अलग कंपनी होता है और इसका डेटा सेंटर जो होता है वो अलग अलग कंट्री में होता है। जैसे हम इंडिया से हैं और हमको होस्टिंग चाहिए, तो सबसे नियरेस्ट जो डेटा सेंटर है, मैक्सिमम कंपनी रिकमेंड्स करता है दोस्तों सिंगापुर। आपको सिंगापुर ही मिलेगा डेटा सेंटर। लेकिन दोस्तों एक कंपनी है जो इंडिया में ही डेटा सेंटर प्रोवाइड करता है, फास्ट कॉमेट का अगर आप होस्टिंग बाय करेंगे तो आपको मुंबई में डेटा सेंटर मिलेगा। आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप मुंबई डेटा सेंटर को भी ले सकते हैं। और डेटा सेंटर का भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। डेटा सेंटर दोस्तों जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही जल्दी वो वेबसाइट किसी भी फाइल को सर्च कर पाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है और उसका डेटा सेंटर सिंगापुर है,
और कोई दूसरा वेबसाइट है उसका डेटा सेंटर मुंबई है और एक यूजर्स है जो एक ही जगह बैठकर और दोनों वेबसाइट को खुलता है, तो सबसे पहले मुंबई वाला साइट जो है वो खुलेगा क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है एज कम्पेयर टू सिंगापुर। अगर आप मुंबई डेटा सेंटर को लेते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग्स को काफ़ी ज़्यादा स्पीड कर देगा। उसके बाद दोस्तों है होस्टिंग में 24/7 बैकअप होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों हर कंपनी ये कहता है कि हमारा होस्टिंग जो है वो 24/7 ऑन रहता है, चालू रहता है, मतलब ये 99% बैकअप देता है। बैकअप का दोस्तों मतलब ये होता है, इसको जानने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो डेटा होता है वो होस्टिंग जो कंपनी है उसके पास सेव होता है और वो किसी कंप्यूटर में सेव होता है और जिस कंप्यूटर में सेव होता है वो कंप्यूटर 24 आवर चालू रहता है। अगर वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो कोई भी ऑडियंस से किसी भी कीवर्ड को अगर सर्च करेगा तो आपके वेबसाइट तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो यही होता है दोस्तों बैकअप, 24/7 24 आवर्स आपका जो डेटा है वो ऑन रहना चाहिए। तो आई होप बेस्ट होस्टिंग के सारे फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।